प्यारे अनन्या कहते हैं, एक बात बताऊं, हम तो क्या परमात्मा भी अपने अलावा किसी दूसरे को चाहता नहीं है। जब तक हमें दूसरों का सहारा रहेगा, जब तक हम दूसरों के आश्रित रहेंगे, शरणागत रहेंगे, तब तक परमात्मा आने वाला। जब तक द्रौपदी को पांडवों का सहारा रहा, पितामह भीष्म का सहारा रहा, तब तक ठाकुर जी आए नहीं। और प्यारे ब्रज के रसिकों ने कहा है, कबीरा काजर रे कहू अब तो दई न जाए। काजल लगाते हैं ना आंखों में, काजल वो कितनी जगह घेरता है, बिल्कुल थोड़ी सी। लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के दीवाने, वो कह रहे हैं कबीरा काजर रे कहू अब तो दई न जाए। नैनन प्रीतम बस रहा दूजा कहाँ समा। प्यारे भगवान कहते हैं कि जब तक तुम लोगों को दूसरे का सहारा रहेगा, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तब तक मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूँ। हाँ, जब सारे सहारे छूट जाएं, कोई भी सहारा ना रहे, तब मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से सिर्फ मुझे भजता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक पंडित जी हुए हैं वाचस्पति मिश्र, वो गीता जी पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को, और पारिवारिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, तो इसी श्लोक को पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि योगक्षेमं वहाम्यहम् क्यों लिखा भगवान ने, ये सारी दुनिया भगवान की है, वो तो किसी के द्वारा अपने भक्त की सहायता करवा सकते हैं, वो स्वयं क्यों योगक्षेम वहन करेंगे। उन्होंने पेन लेकर, कलम लेके उस योगक्षेमं वहाम्यहम् पर चला दी। बोले ये शब्द तो गलत लिखा है, भगवान तो किसी के द्वारा रक्षा करवा सकते हैं, सहायता करवा सकते हैं। पंडित जी के मन में आ रहा था कि मेरा सारा जीवन गीता जी पढ़ते और पढ़ाते निकल गया, लेकिन मेरे घर में तो अभी गरीबी है, मेरा योगक्षेम भगवान ने क्यों नहीं वहन किया। उन्होंने पेन चला दिया, और प्यारे वो तो यमुना मैया के किनारे बैठ के गीता जी का पाठ कर रहे थे। इधर एक छोटा सा बालक और दाल चावल आटा सिर पे रख के पंडित जी के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, जो पंडित जी की पत्नी थी उन्होंने दरवाजा खोला तो एक दिव्य वाला अद्भुत सुंदरता और सिर पर एक पोटली रखी है। बोले माँ, ये गुरुजी ने भेजा है। उन पंडितानी ने समझा कि कोई शिष्य होगा पंडित जी का, तो सामान भेजा होगा। उन्होंने जैसे उस सामान को लिया तो उनकी नजर उस बालक के सीने पर पड़ गई। सीने पर कट का निशान लग रहा था, वहां से खून निकल रहा था। पंडितानी ने कहा, लाला तुम्हारी ये चोट कैसे लगी, ये खून कैसे निकल रहा है? मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई तो पंडित जी ने मुझे मारा है। उनको बड़ी गुस्सा आई कि पंडित जी इतने निर्दयी कैसे हो गए कि छोटे से बालक से थोड़ी सी भूल हो गई, देर हो गई तो उन्होंने इतनी जोर से मारा है। उनको बड़ी गुस्सा आई
और जब शाम हुई तो पंडित जी आए घर पे, बोले कुछ दाल रोटी हो तो दे दो। पंडितानी ने कहा पहले ये बताओ, आपने उस बालक को इतनी बुरी तरह पीटा, कितना मासूम बालक था, बेचारा सेवा कर रहा था, और आपने उसको इतनी बुरी तरह पीटा। पंडित जी सोचने लगे कि मैंने तो किसी बालक से कुछ नहीं कहा। बोले अरे जो बालक दाल चावल लेके आया था ना, उसके सीने से रक्त बह रहा था, आपने उसको मारा। वो कह रहा था गुरुजी ने मारा है। तब पंडित जी की आंखों में से आंसू निकल गए। सोचने लगे कि मैंने गीता जी पर योगक्षेमम हम पर पेन चला दिया था, और गीता जी ठाकुर जी का हृदय है। जब पेन चलाया तो ठाकुर जी के हृदय पर पेन चल गया, और ठाकुर जी स्वयं पंडित जी के घर आए। तब उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी ही ये सामान देकर गए हैं। प्यारे, जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, उसके शरणागत हो जाते हैं ना, तो वो और एक बात याद रखना, भगवान हमारे जीवन में आएंगे तो चतुर्भुज रूप में नहीं आएंगे प्यारे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, वो गुरु के वेश में आएंगे, संत के वेश में आएंगे। अरे थोड़ा सा चिंतन करो, जब जब हमारे जीवन में संकट आया है, तब तब कोई न कोई माध्यम बन गया है और हमारे संकटों का निवारण। कभी कभी तो भगवान हमारे संबंधियों का रूप बना के आ जाते हैं प्यारे। वो जब आएंगे तो चतुर्भुज रूप में आने वाले नहीं है।